आज हम फाउंडर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे फाउंडर्स का हमें आशीर्वाद मिला, संस्कार मिले और उस संस्कार को आज हम बीज से बड़ा करते हुए ये वटवृक्ष एसआर कैपिटल स्कूल आज आपके सामने है। एसआर कैपिटल स्कूल हमारे ऑनरेबल जो फाउंडर डॉक्टर साहब राम यादव और हमारी दादी जी श्रीमती रोशनी देवी जी की कल्पना थी। उनका ऐसा मानना था शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप न सिर्फ अपने परिवार, अपने आप को, पूरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल समाज में परिवर्तन ला रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है और बहुत आगे जा रहा है। आपने देखा है स्कूल में बहुत बदलाव हुआ। आज से 5 साल पहले और 10 साल पहले या 40 साल पहले स्कूल कैसा था उसकी हम आज थोड़ी सी वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। स्कूल ने बहुत ग्रो किया, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, एक अच्छे संस्कार स्कूल दे रहा है, इसी वजह से एक अच्छी शिक्षा दे रहा है, इसी वजह से आज विद्यालय बहुत दूर तक जा रहा है, बहुत दूर कर रहा है और सबकी यह एक इच्छा रहती है कि एसआर कैपिटल स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो हम ऐसे ही निरंतर बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहेंगे और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं, आज अपना वर्किंग डे में से समय निकाल के आए हैं। बहुत बहुत आप लोगों को कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज वर्किंग डे है, आप लोगों को अपने ऑफिस पे भी जाना है और उसके बाद भी आप यहाँ आए। स्कूल में आपका विश्वास है, अपने बच्चों को देखने के लिए आप आए हैं, बच्चों को चेयर अप करने के लिए यहाँ आए हैं ताकि बच्चे अच्छे से यहाँ परफॉर्म करें और अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं यहाँ बच्चे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, सभी बहुत मेहनत कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल मैम कई दिनों से लगे थे, तैयारी कर रही थी यहाँ पे, तो सबके लिए जोरदार तालियां। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत बहुत सफल हो, हमारे मित्रों को नमन, हम स्कूल को जो जिन्होंने कोशिश किया उनको नमन। इस स्कूल को आगे तक लेके जाएं, समाज में बहुत योगदान करें, बच्चे हमारे और दूर तक जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपने जीवन में कामयाब बने। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा।
आवाज सही हर गई और ये सही उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। Building where dreams are made and futures are shaped, where young minds are nurtured and empowered to succeed. The future of a nation is shaped in its schools, where minds are expanded and possibilities are born. And if we talk about our SR Capital Public School, it has become the catalyst for growth, innovation and progress, shaping the leaders of tomorrow. In a nutshell, अगर मैं कम शब्दों में बोलूं, तो SR Capital Public School has become a brand, imparting quality education. एक समय था जब शायद इसी लोकेलिटी में लोगों ने हमारे स्कूल का नाम सुना था, बट आज हम इंटरनेशनली जाने जाते हैं। पर सफलता का ये जो मुकाम है, ये हमने रातों रात हासिल नहीं किया। इसके पीछे 3 पीढ़ियों का संघर्ष और परिश्रम है। तो चलिए आज फाउंडेशन डे के इस शुभ अवसर पर मैं आपको हमारे स्कूल के इतिहास में ले चलती हूँ। हमारे विद्यालय के चुनौतीपूर्ण परंतु सुनहरे 40 वर्षों की कहानी जानने के बाद आपके दिलों में आपके इस स्कूल के लिए प्यार और सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Our most respected founder sir, Shri Sahib Ram Yadav ji and Madam Roshni Devi ji strongly believed in the saying, the best way to predict your future is to create it. अगर आपको अपने भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका निर्माण स्वयं करें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके सफर की शुरुआत तब हुई जब हमारे माननीय संस्थापक महोदय अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर अपनी धर्मपत्नी के साथ दिल्ली आए। दिल्ली आकर सर्वप्रथम उन्होंने अपना क्लिनिक खोला और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा प्रारंभ की। इस दुनिया में शायद कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें दया और परोपकार की भावना होती है, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। और ऐसे ही थे हमारे संस्थापक महोदय श्री साहिब राम यादव जी। किसी की भी समस्या और परेशानी उनसे देखी नहीं जाती थी,
बीमारों को खाना खिलाना, क्योंकि दवाई खाने के पहले कहते हैं खाना खाना जरूरी होता है, और लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो उनको खाना भी खिलाते और फिर दवा भी देते, फ्री में दवाइयाँ देना, क्लिनिक में शरण लेना जो लोग दूर दराज से आते थे, और गरीब पेशेंट की पैसों से भी वो सहायता किया करते थे। उनके असरदार इलाज और मानवीय स्वभाव से प्रेरित होकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए उनके पास आने लगे। ये वो समय था जब आजाद भारत बहुत ही धीमी गति से प्रगति कर रहा था। चारों तरफ गरीबी, अभाव और बेरोजगारी थी। लोगों की मानसिकता बहुत ही सीमित थी, और डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि इन सब का कारण अशिक्षा थी। लोगों को ना बीमारी के बारे में पता था, ना ही इलाज के, और जिनको इलाज के बारे में पता था उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते थे, और शिक्षा के साधन भी बहुत सीमित थे, स्कूल्स बहुत कम थे, और अपने बच्चों को शिक्षित करना आम लोगों के पहुंच के बाहर की बात थी। अज्ञानता का अंधकार, जागरूकता का अभाव और राष्ट्र निर्माण में योगदान की चाह ने डॉक्टर साहब को शिक्षा का मंदिर खोलने के लिए प्रेरित किया। जिन बच्चों को गरीबी ने बाल मजदूरी के लिए मजबूर किया था और उनको अपने सिर पर ईंट पत्थरों का बोझ उठाना पड़ता था, डॉक्टर साहब उनके सिर पर शिक्षा का ताज पहनाने के लिए निकल पड़े। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने सूर्य बनकर जो पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत में शिक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत मेहनत और प्रयासों के बाद आखिरकार वह दिन भी आया जब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी देवी जी को अपने ऐतिहासिक निर्णय के बारे में बताते हुए कहा कि आज मैं सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जिससे आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित और प्रगतिशील बनेगी। इसी सोच के साथ ऐसा कैपिटल पब्लिक स्कूल की नींव रखी गई। धीरे धीरे आसपास के बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। लोगों की सोच और स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा। जो बच्चे मजदूरी कर रहे थे या गलियों में खेलते रहते थे, वे अब स्कूल आकर पढ़ने लगे। नई किताबें, नए दोस्त, अध्यापक, खेल और समय का सही उपयोग, यह सभी चीजें बच्चों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, सोकर सपने पूरे नहीं होते, भागना पड़ता है। उस समय अपने सपने की मंजिल का पहला पड़ाव पार करना भी बहुत बड़ी बात थी। क्लिनिक और विद्यालय दोनों एक साथ चलाना मुश्किल था। अधिक समय क्लिनिक में लोगों के इलाज में लग जाता था और विद्यालय भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए कुछ समय बाद डॉक्टर साहब ने इसके लिए अपने सुपुत्र डॉक्टर राकेश कुमार यादव जी और बहू श्रीमती सविता कुमारी यादव जी का सहयोग लेने का सोचा। डॉक्टर राकेश कुमार यादव जी और श्रीमती सविता कुमारी यादव जी शुरू से ही अपने माता पिता के सेवा भाव और कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने विद्यालय को विकास की दिशा दी और मेकिंग लीडर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमैनिटी विजन के साथ आगे आए, जो मानवता की सेवा में सहयोग करे। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक शैक्षिक अभियान चलाए और विद्यार्थियों को प्रभावशाली व्यक्तित्व और ऐसी सोच रखने वाले निपुणों तक पहुंचाया। ऐसा कैपिटल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में शामिल होकर अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरे प्रांतों में भी एक नई पहचान बनाई और ऐसा कैपिटल स्कूल का परचम हर जगह लहराया। As the school expanded, new challenges began to rise, and there was a need for new thinking. With hard work and perseverance, even difficult tasks can be accomplished. With this mindset, their son, Dr. Lakshya Chavadia,
and daughter-in-law, Mrs. Priti Yadav, took the initiative to advance the school, creating the path with the vision of education to lead. इन्होंने विद्यार्थियों को कई अपॉर्चुनिटीज दी जहां इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला. And if talk about COVID time, when every school was struggling to save its existence, only because of the inspiration and motivation of our principal sir, we use technology and online classes to provide education to our loving students. और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्विमिंग पूल, प्ले जोन, स्टीम लैब, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब इंक्लूड हो चुके. ये भी सर और मैम की प्लानिंग का साक्षात प्रमाण है. इन्हीं की दूरदृष्टि की वजह से हम आज अपना हर इवेंट स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं. Innovation distinguishes between a leader and a follower. With this guiding principle, our sir has guided his team to lead the way in educational excellence. Dear audience, it's time to highlight some of the prominent achievements of our school. Although they are countless, but I would like to cover some of them which are on my fingertips. The first picture you can see, this is the picture of Rudraj Manhas of class 8, now presently he is in class 9, who has been awarded an e-bike by Hema Foundation this year by securing first position in national level Hem Sampark Mega Quiz Contest. पूरे भारत में ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है और हमारे स्कूल का बच्चा रुद्राज उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया. हेमा फाउंडेशन is a Mumbai-based organization. ये Mumbai-based organization है, which is working to inculcate human values among the young learners. They conduct quiz contests from time to time, and our students have already won a number of prizes. इससे पहले कई सारे prizes like tablets and mixer grinder, iron, Bluetooth speakers, laptop table, कई सारे prizes already बच्चे जीत के. और इस साल हमारे एसआर कैपिटल ने हेमा फाउंडेशन मुंबई में भी अपना झंडा गाड़ दिया और अपना परचम फहराया. और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप देख रहे हैं रुद्राज के साथ हमारे प्रिंसिपल सर शीला शावड़िया जी हैं, और रुद्राज के साइड जो खड़े हैं राइट साइड में वो है श्री महेंद्र काबरा जी. महेंद्र काबरा जी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आर केबल एंड चेयरमैन ऑफ हेमा फाउंडेशन. He came all the way from Mumbai. वो मुंबई से खुद आए एसआर कैपिटल इस मार्च में और उन्होंने ये फर्स्ट प्राइज रुद्रांश मनहास को दिया. और आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि we have been winning Hem Shri Award, which is given to the best school for inculcating values and discipline among the students. पिछले 3 सालों से लगातार हमें हेम श्री का अवार्ड भी मिल रहा है और इस साल कल ही ये अवार्ड हेम उत्सव मुंबई में है, जिसमें हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर मुंबई जा रही है और ये अवार्ड रिसीव करेगी. सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल. एक बार जोरदार तालियां सभी पूरी टीम के लिए. दिस इज द पिक्चर ऑफ मोक्ष जैन क्लास 10, जिसने ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल पर, आई एम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल, जो हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है. दैट्स व्हाई आई सेड दीस आर माय फिंगरटिप्स. OLL स्किल टैंक, बेसिकली शार्क टैंक जो है वो बिजनेस आइडियाज इनोवेशंस को रिकॉग्नाइज करता है. वैसे ही OLL स्किल टैंक बच्चों में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर जो हैं, बहुत अच्छे इनोवेटर्स हैं, उनको रिकॉग्निशन देता है. तो हमारे बच्चे ने इस लेवल पर जाकर के अपने इनोवेशन के लिए उसे सेलेक्ट किया गया. हजारों स्कूल में से हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ और मोक्ष ने पता ही क्या किया था, उसने वेस्ट मटेरियल से कबाड़ी वाले से सामान खरीद करके एयर प्यूरिफायर बनाया. दिल्ली का पोल्यूशन को देखते हुए उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक लो बजट बहुत ही वेस्ट मटेरियल से उसने एयर प्यूरिफायर बनाया और उसे कई लेवल्स पर उसे रिकॉग्निशन मिला है. तो एक बार जोरदार तालियां मोक्ष के लिए और सारे साइंस डिपार्टमेंट के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए हमारे प्रिंसिपल सर और पूरी मैनेजिंग कमेटी के लिए. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विजन है
बनाए, जैसे कि उन्होंने फेस मास्क बनाया। कोविड तो खत्म हो गया, बट पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में तो बहुत जरूरत पड़ रही है फेस मास्क की। पेपर बैग्स बनाए, फ्लावर पॉट्स, पॉटरी आइटम्स, और फिर इनकी फोटोग्राफी, क्योंकि आज का जमाना ऑनलाइन बिजनेस है, इनको कैसे फोटोग्राफ करके अच्छी तरीके से वीडियोग्राफ करके उसे प्रेजेंटेबल बनाना है। और फिर कई सारे प्रदर्शनियों में, जैसे ज्ञानोत्सव जैसी बड़े लेवल की प्रदर्शनी में उन्होंने अपने आइटम्स को सेल भी किया। उन्हें ये सारी ट्रेनिंग स्कूल स्टाफ ने दी, तो एक बार जोरदार तालियां। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सुमंगला कार्यक्रम भी इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक और कदम है, जिसमें होली के अवसर पर वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट फूलों से बच्चों को ऑर्गेनिक कलर्स बनाने सिखाए गए। और इस बात की होली एसआर कैपिटल और उससे जुड़े सभी परिवारों ने ऑर्गेनिक कलर से ये होली मनाई थी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड टू एनहांस द कम्युनिकेटिव स्किल ऑफ द लर्नर्स, Center for Civil Society has launched a project that is called Bolo English, in which many students of our school have gained mastery over the language by simply playing games on apps like Hello English app and Nguru app. So its cost was around 2,000 per student. आपको मैं बता दूँ, इसकी जो कीमत थी इस ऐप की 2,000 रुपये प्रत्येक बच्चे के लिए थी, और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने इसको बिल्कुल बच्चों के लिए फ्री कर दिया। तो एक बार जोरदार तालियां प्रोजेक्ट इंग्लिश के। As you can see, healthy mind resides in a healthy body, and therefore we always put a special emphasis on physical activities. Every year we organize annual sports day in December, which most of the time we conduct in Commonwealth Games with, as you all must be knowing. और इससे बच्चों की फिजिकल फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। खासकर कोविड के बाद इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हमने महसूस की। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा चुके हैं। कई जोनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल के बाद है। टग ऑफ वॉर की पिक्चर आपने देखी, वो नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन की पिक्चर थी, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी प्राइजेस जीते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप एंड कैश प्राइज भी दिया गया है। Yes, I'm so proud of this picture. This is our Bagpiper School Band, and it has also won many zonal, district and state level competition. अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के दम पर इन बच्चों ने बहुत ही कम समय में स्कूल का नाम पूरी दिल्ली में रोशन किया है। रेडियो टॉक शो। This is a studio of Radio Vahini at NIOS. So our talented students of class 10th and 9th were invited as guest speakers in a very serious discussion to motivate and influence the children of other schools. एक बार जोरदार तालियां। और एक बार नहीं, कई बार हमारे बच्चे रेडियो टॉक शो में रह रहे हैं, और एक बार तो मुझे भी उनके साथ एज अ गेस्ट स्पीकर जाने का मौका मिला। आई एम सो थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट, जो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए लेके आते हैं। This is the picture of Nat. In this picture again you can see our brilliant student Shri Kaur along with our senior in charge ma'am Mrs. Anju Kapoor receiving 3rd prize at national level aptitude in Bangalore. Bangalore गए थे और वहाँ उनको भी ये भी प्राइज नेशनल लेवल का एप्टीट्यूड में, जो ओलंपियाड्स होते हैं उसमें हमारे बच्चे ने 3rd प्राइज जीता था नेशनल लेवल पर। रेडियो तक बात नहीं रुकी, बात दूरदर्शन तक पहुँची है। So I feel so honored to share that our esteemed principal sir and some of our brilliant students presented themselves in many programs like Just Junior and in Doordarshan also. दूरदर्शन में कई प्रोग्राम आए हैं और छोटे बच्चों का क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पर प्रेजेंट की थी, जिसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। आई होप आपने देखा होगा। This is the picture of education world. SR Capital Public School is not only imparting quality education and contributing to nation building, but also spreading its glory across the world. This year in February, our principal sir was invited to the World Education Summit as an esteemed guest speaker to share his insights as a change maker and an educational pioneer. And I feel so privileged to announce that he has been invited to UN
न्यूयॉर्क में सितंबर में एक यूएन कॉन्फ्रेंस है जहां हमारे सर एज गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। तो जब सर गए हैं तो पीछे पीछे बच्चे भी न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। एंड एक पिक्चर इससे पहले मुझसे मिस हो गई थी, दैट इज अ पिक्चर ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। एजुकेशन वर्ल्ड एक सर्वे कराता है नेशनल लेवल पर, जिसमें उन स्कूलों की गिनती होती है जो बहुत कम बजट में, कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 2015 से लेकर 2024 तक हमारा स्कूल इंडिया में सेकेंड लेवल पर बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल घोषित किया गया है। थैंक यू सो मच। हमारा विद्यालय शिक्षा, संस्कृति, खान न्यास का एक प्रतिमान केंद्र भी है। बच्चों के चरित्र निर्माण, उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए कई सारे अभ्यास कराए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई में हम बिलीव नहीं करते। जैसे कि योगा हमारे करिकुलम का एक अभिन्न अंग है। अभी मई में ही हमने अंतर सदन सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग के महत्व को समझा। योग की अवधारणा के अनुसार हमारा अस्तित्व 5 भागों में बटा हुआ है, जिसे पंचकोश कहते हैं। जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस संदर्भ में एसआर कैपिटल पब्लिक स्कूल ने खास करके अन्नमय कोश के संदर्भ में बच्चों को मिलेट से अवगत कराया और मिलेट से बने भोजन की जानकारी देने के लिए हमने बच्चों के साथ मिलेट मेला में भाग लिया और अपने विद्यालय के परिसर में भी हमने मिलेट मेला का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने, आपने सोचा भी नहीं होगा इतने डिलीशियस डिशेज मिलेट से बनते हैं। तो बच्चों को हमने उसे इंट्रोड्यूस कराया ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। अपने बच्चों के समग्र विकास के हेतु और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई सारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप चलाए हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो लेडी बैठी है, ये कोई आम महिला नहीं है, ये पद्मश्री विजेता श्रीमती शांति परमार जी हैं और उनके साथ श्रीमान रमेश परमार जी हमारे स्कूल में आए थे और हमारे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, उनको भिगोड़ा आर्ट और पारंपरिक गुड़िया बनाना उन्होंने सिखाया, ताकि वो भी इस तरह का आत्मनिर्भर बिजनेस स्टार्ट करके आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा करियर काउंसलिंग के भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इंडियन नेवी की टीम हमारे स्कूल में हर साल आती है। चार्टेड अकाउंटेंट्स की पूरी टीम आती है जो बच्चों को इन फील्ड में कैसे आगे जाना है उसके लिए प्रॉपर्ली गाइड करते हैं और उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। मुझे ये सबसे अच्छी तस्वीर लगती है। यू आस्क मी, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई चेरिश ऑल द टाइम। ये तस्वीर हमारी सफलता की ऊंचाइयों की कहानी अपने आप ही बयां कर रही है। ये बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, ये इसी साल 30 जनवरी की तस्वीर है जब हम गांधी स्मृति दर्शन समिति में के द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम शहीद दिवस के अवसर पर उन्होंने भजन संध्या आयोजित की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार आए थे और हमारे प्रिंसिपल सर के मैं कह दूँ परिश्रम, मेहनत और लिंक्स की वजह से हमारे बच्चों को इस प्रोग्राम में भजन प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि मोदी जी स्वयं उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाया और उनको ऑटोग्राफ किया। तो ये थी जो हमारे बच्चों के साथ दिखते हैं और ये म्यूजिक थी। वी रियली लव दिस मूवमेंट और जितने भी टीचर्स को भी वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी जिलों में कभी शायद सोचा ही नहीं, हमारी बस की बात नहीं है, हमें रूबरू होने का मौका मिला। मैं एक बार फिर से उन सब की तरफ से हमारे प्रिंसिपल सर को धन्यवाद करती हूँ, हमारी पूरी मैनेजिंग टीम को धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा कैपिटल पब्लिक स्कूल आप देख सकते हैं कि केवल शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति का केंद्र भी बन चुका है। हमारे फाउंडर मेंबर्स का सपना तो साकार हो चुका और अब बारी है एक एक बच्चे की आंखों में सपने भरने और उन्हें साकार करने की, और इसमें हमें मदद चाहिए आप अभिभावकों की। इस 40 वर्षों की गौरवमयी यात्रा ये संघर्षों से भरी जरूर थी, लेकिन हमारा साथ निभाने वालों की संख्या भी कम नहीं थी और जिन्होंने हमारा सबसे अधिक साथ दिया, जिनका हमें सबसे अधिक सहयोग मिला, वो थे आप हमारे अभिभावक, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और अपने बच्चों की शिक्षा का दायित्व हमें सौंपा। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमारा सहयोग यूं ही करते रहेंगे और हम प्रगति की ओर 'निरंतर अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।
हर कदम पे बढ़ते आगे, हमारे सपनों का संसार, हम हैं सबसे ऊपर भागे।